जैसे आपने कहा वो बारात पे आते हैं तो उनको लगता है बारात पे हमारे लिए फल फ्रूट्स भी रखते हैं। अच्छा, वो औरतों की बात हो रही थी, जाने से पहले एक जोक बता दूं आपको। एक भाई अपनी बहन के घर जाता है मिलने के लिए, सुनिएगा। तो ना दरवाज़ा खोलता तो बहन को देखता तो बहन की आंख पे नील तो होठ सूजा हुआ। तो उसके दिमाग में एकदम से फ्लैशबैक जाता है, वो सोचता है कि अच्छा इसके शौहर ने इसको मारा होगा, कूटा होगा, मुंह पे चांटे मारे होंगे, घूसे मारे होंगे, क्या मेरी बहन का हाल क्या। वो दरवाजे से धक्का देता है बहन को और अंदर घुसता है अपने बहनोई से बात करने के लिए। तो बहन रोकती है, नहीं भाई छोड़ दे भाई, प्लीज़ भाई, नहीं आपको मेरी खातिर चले जाए। वो कहता है नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं। वो घुसता है उसके कमरे के अंदर, जैसे ही जाके देखता है बहन रो रही है, नहीं जाए नहीं जाए। वो दरवाज़ा खोलता है जैसी तो देखता है बहनोई जो है वो व्हील चेयर पे। कुछ समझ आ रही है? हाँ बिल्कुल। तो औरतों से पंगा नहीं ले सकते आप। मच्छर इतनी ताकतवर चीज़ नहीं जितनी औरत। देख लीजिए, हमें ये तो पता है कि जो मच्छर है ना उसकी वजह से मलेरिया फैलता है, लेकिन ये मलेरिया होता क्या है, कैसे लगता है और कैसे होता है, इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, और अगर हो जाए तो फिर क्या टेस्ट कराने चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कितने टाइम तक वेट करना चाहिए अगर बुखार अगर हो रहा है इस तरीके से, ये सारा सिनेरियो जो है ना वो देखना पड़ता है। अच्छा मैं आपको बताऊं, मोस्टली देखें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जा रहे हैं, खेल रहे हैं, अभी स्विमिंग भी खुल गई हैं, तो पूल साइड पे भी बड़े मच्छर होते हैं ऐसी जगहों पे। फिर बच्चे बाग वगैरह में खेलते हैं या गार्डन में या कार पार्क में, वहाँ पे बड़े मच्छर होते हैं। फिर एक तो ये जो सीज़न है ना, आप हल्की सी भी खिड़की खुली छोड़ दें, फिर आप अपने घर में देखें मेहमान कितने आते हैं, मतलब मच्छरों का टोला आता है। उनको लगता है कि ये आपका घर जो है ना जहाँ पे बत्तियाँ जल रही हैं शादी हॉल है, वो कहते हैं इधर आके शादी करो। हाँ, वो अपनी पूरी बारात लेकर आते हैं और वहाँ पर मुफ्ता खाते हैं, जो आप खाते पीते हैं वो आपके साथ खाते हैं, और उल्टा आपको ना वो कहते हैं ना कुछ मेहमान आपके जो हम भी बुलाते हैं इंसान शादी पे, तो ताना दे के चर्रे दे के नज़र लगा के जाते हैं, उसी तरह ये वो मच्छर ऐसे मेहमान हैं जो खा पी के हमें भी डंग के जाते हैं। ठीक है, मुझे तो मैं तो इनको ये भी कहूँगी कि इच्छाधारी नाग भी होते हैं, अच्छा खासा काम करके जाते हैं, डंग मार के जाते हैं, बीमार करके जाते हैं। 2 दिन हो गए फ़राल को भी बुखार है, तो कल मैंने सारा दिन उसको एब्जॉर्ब किया, मैंने चीज़ें देखी कि क्या चल रहा है, कितना बुखार है, टेम्परेचर बार बार मैं नोट करती थी। आज मैंने इसको स्कूल नहीं भेजा, आज स्कूल की छुट्टी की है क्योंकि उसको बुखार अभी भी मैं आ रही थी, बहुत तेज़ था, उसकी पूरी बॉडी जो थी ना गर्म थी, 101 पूरा उसको बुखार था। तो अब मैं घर जाऊँगी तो जाके, क्योंकि उसको नाश्ता करा के दवाई दे के अब मैं घर जाऊँगी, अगर उसको बुखार हुआ तो मैं जाके फ़ौरन चेक कराऊंगी। तो अब आप मेरा सिनेरियो समझ गए कि मैंने एक दिन गैप किया, देखा बुखार नहीं उतरा है, तो अब दूसरे दिन आज अगर अभी नहीं उतरा बुखार तो फिर मैं सीधा डॉक्टर को रिजू करूँगी। तो आपको भी समझा दूँ कि आपके भी घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका ज़रा चेक एंड बैलेंस रखें कि किस तरीके से बुखार हो रहा है, कितना हो रहा है और कितने दिन से हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर ज़रूर चेक करें। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर वजीहा मौजूद हैं और हमने ख़ास इनको इसी बात के लिए मदऊ किया ताकि आज हम मलेरिया के बारे में जान सकें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है डॉक्टर वजीहा? ठीक ठाक। अच्छा ये बताइएगा, ये इसकी क्या वजूहात होती है, किस वजह से ये जो मलेरिया है ये हो जाता है मोस्टली, क्योंकि सीज़न तो मच्छरों का है, हम क्या बचाव करें? थैंक यू फ़िज़ा। एक तो आपने मदऊ किया, जो मलेरिया डे है, इंटरनेशनल मलेरिया डे है, वो पूरी दुनिया में 25 अप्रैल को मनाया जाता है और अवेयरनेस रेज करने के लिए। तो हमने वो फ्राइडे था, हमने सैटरडे को सिंपोजियम किया था चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। अच्छा। लेकिन वो जो एक अवेयरनेस होती है उसमें टॉक्स थी, सीनियर डॉक्टर्स ने किया, लेकिन तब तक मैसेज आगे नहीं जा सकता जब तक आप जैसे एंकर्स और न्यूज़ पे ये चीज़ें नहीं चलना शुरू होती और चैनल्स इसके ऊपर बात करना नहीं शुरू करते। क्योंकि जो मलेरिया है वो एक छोटे से मच्छर से फैलता है और ये जानलेवा बीमारी में भी तब्दील हो सकता है, और इसका इलाज सिर्फ एहतियात है। तो इस पे जितनी बात करेंगे, लोगों तक मैसेज पहुंचाएंगे, उतनी बेहतरी होगी। तो जो मलेरिया है वो मच्छर के काटने से होता है। मच्छर के काटने से एक खास किस्म का जरासीम है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, वो इंसान की बॉडी में आता है और वो फिर बुखार की सूरत में, बुखार होता है, पूरे जिस्म में दर्द होता है, मक्खी हो सकता है। तो बहुत सारे काट रहे होते हैं मोस्टली, अगर हम कहीं जाते हैं, घर बैठे हैं, शाम के वक्त दरवाज़ा खुल गया, बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, घर के अंदर भी काट लेते हैं। अब वो इतने सारे मच्छर कभी यहाँ काट लेते हैं, एक हल्का सा वो, आप मैं उर्दू में तो उसको ददोड़ा कहती हूँ, आप पता नहीं क्या कहते हैं, तो वो जो ददोड़े से पड़ जाते हैं, मच्छर काट रहा है कभी इधर कभी इधर कभी इधर, रेडनेस भी हो जाए। हमें क्या पता इन सारे मच्छरों में जो हमें इतना सारा काटा है कहीं ना कहीं, इसमें से कौन से मच्छर का काटा हमें मलेरिया कर रहा है? फ़िज़ा क्या कहते हैं, ये जितने जानवर हैं ना और जितने इंसेक्ट्स और ये कीड़े मकोड़े हैं, इनमें सबसे ख़तरनाक मलेरिया है।
शेर से भी, चीते से भी, क्योंकि जो मच्छर है उसके काटने से बहुत सी बीमारियां होती हैं, जिनमें मलेरिया भी होता है, डेंगू फीवर भी होता है और बाकी भी हो जाते हैं। सुनिए, इसमें कोई वॉमिट के सिम्टम्स भी आते हैं क्या? देखें, जब मलेरिया होता है उसके अंदर बुखार ज़रूर आएगा। सबसे पहले अगर आपको मच्छर काटा है और एक दाना बना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो कोशिश ये करनी चाहिए कि वो भी ना आपको काटे, क्योंकि उससे जितने आप घर को साफ़ रखेंगे, सफाई का ख्याल रखेंगे और कोशिश ये करेंगे मच्छर ना आए ताकि ना हो। लेकिन मलेरिया में बुखार मस्ट होता है। मलेरिया का बुखार होता है, बुखार चढ़ता उतरता है, कई बार 2 दिन बाद एक कुछ गैप आया और दोबारा से 2-2 दिन के वक्फे से बुखार होता है, जिस्म बहुत ज़्यादा दर्द होती है, जिस्म टूटता है, सर में दर्द हो सकती है, मतली आ सकती है और जो है, लेकिन मलेरिया एक जिस्म के किसी भी अज़ा को अगर ये टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो ये जिस्म के किसी भी अज़ा को मुतासर कर सकता है। ये आपके जिगर को नुकसान पहुंचा सकता है, गुर्दों को पहुंचा सकता है, ब्रेन को, पेशेंट कोमा में जा सकता है। लगती है भूख तो बीमारी में जैसे बाकी बीमारियों में भी कम होती है, इसमें भी कम हो जाती है, क्योंकि आपको वॉमिटिंग आ रही होती है, कई बार पेट में दर्द होती है, तो उसकी वजह से भूख तो कम हो जाती है। लेकिन बुखार सबसे इंपॉर्टेंट इसका साइन सिम्टम है, जो जनरली बड़ों को शिवरिंग के साथ होता है और चढ़ता उतरता है, लेकिन बच्चों को कई बार सिर्फ और सिर्फ बुखार के साथ जो है ना ये जाहिर होती है। अच्छा, ये जो डेंगू और मलेरिया, इसके दरमियान का फ़र्क किस तरीके से करना है हमें? देखिए फ़िज़ा, दोनों मच्छर के काटने से जो है ना होते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली जो मलेरिया होता है वो सिर्फ फीमेल मॉस्किटो के बाइट करने से होता है, वो डिफरेंट एक मॉस्किटो है। मतलब इंसानों के लिए औरत भी ख़तरनाक चीज़ है। औरत काटती नहीं है, जब वो बदला लेने पे आती है ना, बड़ा खतरनाक बदला लेती है। तो वही इसी तरह से ये जो फीमेल मॉस्किटो होती है ये काटती है। दोनों में, डेंगू में और मलेरिया दोनों में बुखार होता है, ये मच्छर के काटने से होता है। लेकिन जो डेंगू का बुखार है वो जनरली मुसलसल होता है, वो टूटता उतरता नहीं है। मलेरिया का टूटता उतरता है। मलेरिया जो डेंगू का बुखार होता है उसमें ब्लीडिंग की टेंडेंसीज, जिस्म पे वो जो धब्बे होते हैं, रेड स्पॉट्स होते हैं जिसे हम पेटिकी कहते हैं, वो ज़्यादा, यानी कि ब्लीडिंग टेंडेंसी डेंगू में ज़्यादा होती हैं, या शॉक लाइक कंडीशन में जाना। जबकि मलेरिया में ठंड कपकपी के साथ आएगा, गुर्दे मुतासर हो सकते हैं, ब्रेन का हो सकता है, झटके पड़ सकते हैं, तो ये अलामात होती हैं। तो अगर आपको क्या मतलब झटके, फिट्स जिन्हें हम कहते हैं, फिट्स, क्योंकि ब्रेन को भी इफेक्ट कर देता है, जिसे हम सेरेब्रल मलेरिया कहते हैं, कि दिमाग को भी इन्फेक्शन कर देता है, जिसकी वजह से बच्चे को झटके पड़ सकते हैं या बच्चा कोमा में भी जा सकता है। ज़्यादातर बच्चे, बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ कि बिकॉज आई एम अ पीडियाट्रिशियन, और मलेरिया जो है वो सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ साबित होता है लेस देन 5 ईयर्स, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट औरतों के लिए, उनके लिए, दो के बड़ों को भी होता है। लेकिन ये दो जो ग्रुप्स हैं ये वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है मलेरिया। अच्छा, मुझे ये भी बता दें कि अब आपने ये भी बोला कि मलेरिया की जो एहतियात है वो क्या हो सकती है? देखिए, मलेरिया की वो एहतियात है कि घर में मच्छर नहीं आना चाहिए। मैं गवर्नमेंट से भी एक गुजारिश करना चाहूँगी, बल्कि जो हमारा सेमिनार था उस पर भी एक्सपर्ट्स ने, सब ने ये बात उठाई कि हम डेंगू का कितना करते हैं, कि जैसे ही अब बरसात का मौसम आएगा या गर्मियों का मौसम आया, मच्छर आना शुरू हुए, तो हुकूमत डेंगू से बचाव की तदाबीर के बारे में बात करना शुरू कर देती है। जबकि दुनिया में जो अमवात के रीज़न होते हैं उनमें मलेरिया 5वें नंबर पर डेंगू से बहुत ऊपर आता है। मलेरिया से ज़्यादा अमवात होती है। तो इसकी वही हिफाजत है कि आपने फुल स्लीव्स पहनने हैं, कपड़े उस तरह के आप ना पहने डार्क कलर के, मच्छर उसके ऊपर ज़्यादा आते हैं। जो आपके घर के दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, वो बंद हों, नहीं तो उन पे जालियां लगी हों। आप मॉस्पेल का, मॉस्किटो रिपेलेंट जो होता है उसका इस्तेमाल करें। छोटे बच्चे जो हैं, जो 1 साल से नीचे, जिनमें नहीं कर सकते, तो फिर उनको जाली के नीचे सुलाएं। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर निगलेक्ट होती है, ये जो फल होते हैं, जो फल, मलेरिया के जो मच्छर है वो उस जगह पे आते हैं जहाँ पे पानी या नमी होती है। तो जहाँ पे पानी खड़ा रहेगा, जैसे टैंकियाँ होगी, टायरों में या गमलों में पानी खड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि इनके लिए वो जो गंदा पानी है उसमें अपने अंडे ये देते हैं और उसी में करते हैं। स्विमिंग पूल में जनरली उस तरह से गंदा पानी नहीं होता। जहाँ पे भी स्टैटिक पानी होगा वो क्लियर भी हो रहा होता है, वो बार बार। तो ये जनरली गमलों के अंदर या टायरों के अंदर जो होते हैं, या टैंकियों में, या ऊपर जो हमारे होते हैं उनमें जो छोटे छोटे खड्डे होते हैं उनमें ये, क्योंकि गंदे पानी के ऊपर आते हैं और वहाँ पे अपने अंडे देते हैं। इसी तरह से जो फल होते हैं, जब फल को आप बाहर रख देते हैं तो आप नोट करें कि उनके ऊपर ये बहुत छोटे छोटे, क्योंकि उनमें से जब वो गलना शुरू होता है उसमें से थोड़ी सी नमी, जो पानी होता है, वो मच्छरों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो फलों को भी ढक के रखें। बेहतर ये है कि उसको फ्रिज में रखें, उसको गलने सड़ने से पहले, मतलब वो भी मच्छर के लिए बहुत जो है अपीलिंग होता है। जैसे आपने कहा वो बारात पे आते हैं, तो उनको लगता है बारात पे हमारे लिए फल फ्रूट्स भी रखते हैं। अच्छा, वो औरतों की बात हो रही थी, जाने से पहले एक जोक बता दूं आपको। एक भाई अपनी बहन के घर जाता है मिलने के लिए, सुनिएगा। तो ना दरवाज़ा खोलता तो बहन को देखता, तो बहन की आंख पे नील तो होठ सूजा हुआ।
तो उसके दिमाग में एकदम से फ्लैशबैक जाता है। वो सोचता है कि अच्छा इसके शौहर ने इसको मारा होगा, कूटा होगा, मुंह पे चांटे मारे होंगे, घूसे मारे होंगे, क्या मेरी बहन का हाल क्या। वो दरवाजे से धक्का देता है बहन को और अंदर घुसता है अपने बहनोई से बात करने के लिए। तो बहन रोकती है, नहीं भाई छोड़ दे भाई, प्लीज़ भाई, नहीं आपको मेरी खातिर चले जाए। वो कहता है नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं। वो घुसता है उसके कमरे के अंदर, जैसे ही जाके देखता है बहन रो रही है, नहीं जाए नहीं जाए। वो दरवाज़ा खोलता है जैसी, तो देखता है बहनोई जो है वो व्हील चेयर पे कुछ समझ आ रही है। हाँ बिल्कुल। तो औरतों से पंगा नहीं ले सकते आप। मच्छर इतनी ताकतवर चीज़ नहीं है जितनी औरत